Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to analyze an opinion of Dawn News, and it is titled as Climate Proofing CPAC 2 by Ali Tokir Sheikh. आज जो है ना वो ये सी पैक के मतलब ये जो है ना सी पैक 2 के रिलेटेड ये एक ओपिनियन है जिसमें तौकीर शेख जो है ना वो ये कहते हैं कि सी पैक 2 जो है ना वो क्लाइमेट प्रूफ होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट के जो इश्यूज हैं जैसे 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड आया था तो उसमें पाकिस्तान का जो है ना तकरीबन 30 बिलियन जो है ना 30 अरब US डॉलर नुकसान हुआ है। ऑलमोस्ट 33 मिलियन पीपल जो है ना वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो अब सी पैक 1 जो था उसका टोटल अगर हम देखें बजट तो वो 62 बिलियन था। तो उसकी इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो अब अगर 2022 के अंदर जो है ना एक फ्लड की वजह से 30 बिलियन जो हमारा लॉस हुआ है इकॉनमी का, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। अगर हम इस तरह से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि क्लाइमेट प्रूफ नहीं होगी, जो क्लाइमेट की एक्टिविटीज से जो है ना ज्वाइंट नहीं होगी, उससे लिंक नहीं होगी, तो उसकी वजह से फिर जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बाद में। तो इस वजह से जो है ना अब ये जो है ना वो सी पैक 2 जब 14th जॉइंट कॉपरेशन कमेटी जो कि जिसकी मीटिंग जो है ना वो सितंबर 2025 में हुई थी, तो अली तौकीर शेख ये कहते हैं कि उसमें जो है ना वो 5 कॉरिडोर को फोकस किया गया था। और वो 5 कॉरिडोर जो थे ना वो ग्रोथ, लाइवलीहुड, इनोवेशन और ग्रीन डेवलपमेंट के मुतल्लिक थे। तो इसलिए जो है ना ये जो 5 थे ना, अब इनके अंदर जो है ना वो अ, इसके अंदर जो है ना अब इन्वेस्टमेंट होगी। तो सी पैक 1 जो था वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, सी पैक 2 जो है ना वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। और इसलिए जो है ना ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी चाहिए कि जो कि क्लाइमेट रिजिलियंस हो। सी पैक 1 के अंदर उन्होंने कुछ बताया कि इसके अंदर सी पैक 1 में हमने जो है ना वो कुछ अचीवमेंट की थी। और सी पैक 2 के अंदर इसी तरह से जो है ना वो अब कुछ टारगेट्स दिए जा रहे हैं, तो उनको जो है ना वो पाकिस्तान अचीव करेगा, लेकिन वो क्लाइमेट प्रूफ होना चाहिए। तो अब इसको हम जो है ना वो रीड करते हैं। इसके अंदर कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं वो भी हम एंड पे देखेंगे। अभी हम इसको रीड करते हैं जी। एज Prime Minister Shehbaz Sharif travels to Beijing this week to mark 75 years of Pakistan-China relations. The centerpiece of this agenda will be CPEC 2. शहबाज शरीफ जो है ना वो रिसेंटली इस वीक में जो है ना वो जा रहे हैं बीजिंग में। और ये पाकिस्तान के 75वीं जो है ना पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात की 75वीं सालगिरह है। और इसका जो सेंट्रल पीस होगा, जो सेंटर पीस एजेंडा होगा, वो सी पैक 2 होगा। The 14th Joint Cooperation Committee meeting in September 2025 formally launched phase 2। जो JCC की जो जॉइंट कॉपरेशन कमेटी जो 14 थी, इसकी मीटिंग सितंबर 2025 में हुई थी। तो इसने जो है ना वो फार्मली लॉन्च, सॉरी मैंने जो है ना वो पिछले सेंटेंस में 2022 आई थिंक बोल दिया, 2025 में जो है ना वो लॉन्च हुई थी। तो फेज 2 जो है ना इसके अंदर सी पैक का लॉन्च कर दिया गया है, एंकर्ड इन 5 कॉरिडोर्स। और ये जो है ना वो 5 कॉरिडोर के अंदर होगा। ग्रोथ में ग्रोथ और लाइवलीहुड, इनोवेशन, ग्रीन डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी। तो ये जो 5 हैं, इनके अंदर जो है ना वो सी पैक 2 की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की जाएंगी। तो द डायरेक्शन एट लास्ट इज सेट, आखिरकार जो है ना वो डायरेक्शन को सेट कर दिया गया है। ट्रांसलेटिंग दैट डायरेक्शन इनटू अ ड्यूरेबल डिजाइन इज अ डिफाइनिंग टास्क हेड। अब उस डायरेक्शन को, उस सिमत को एक ड्यूरेबल डिजाइन वो होता है कि जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हो, उसमें जो है ना उसको डिजाइन करना, उसको प्रैक्टिकली जो है ना ड्यूरेबल डिजाइन बनाना, ये एक डिफाइनिंग टास्क है आगे। डिफाइनिंग टास्क जो है ना यानी कि एक अहम काम है ये। सी पैक 1 वॉज द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंटरप्राइज। सी पैक 1 जो था ना वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट मॉडल पे था, जिसके अंदर गवर्नमेंट और दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान जो है ना वो मुआहदे हुए थे।
और उन्होंने जो है ना सारे जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिछाया, इन्वेस्टमेंट वहां से ली और गवर्नमेंट ने इसको खर्च किया। स्टेट ड्रीवन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड, ये स्टेट ड्रीवन था एक तो, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मेनली फोकस किया गया। अब देखें रोड्स वगैरह जो है ना वो काफी सारे सी पैक के अंडर बने हैं, पाकिस्तान में भी रोड्स की कंडीशन काफी बेहतर है। सी पैक 2 इज explicitly conceived as business to business with industrialization, technology transfer and private investment at its core। सी पैक टू जो है ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है एक तरह से। पहला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था और ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। और इसके अंदर जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है ना इन्वेस्टमेंट की जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी चाइना से, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एट एट इट्स कोर, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इसमें की जाएगी जो इंडिविजुअल या फर्म्स के दरमियान होती है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड्स अ कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन विजन दैट पाकिस्तान स्टिल टू डेवलप। ये अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की, इसके जो अहम डिमांड है वो ये कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन विजन। एक जो है ना वो कोहेरेंट होना चाहिए, एक हम आंग जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का विजन होना चाहिए। दैट पाकिस्तान स्टिल हैज स्टिल टू डेवलप, जिसे पाकिस्तान ने अभी तक डेवलप करना है। द एक्सपीरियंस ऑफ फेज वन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज इंस्ट्रक्टिव। जो फेज वन स्पेशल इकोनॉमिक जोन था उसने हमें बहुत सारे सबक दिए हैं। डिस्पाइट significant infrastructure investment, industrial activity and employment generation have remained well below expectations। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और जो एम्प्लॉयमेंट है ये एक्सपेक्टेशन से कम रही है। विद सेवरल जोन स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स रादर देन प्रॉपर्टी डेवलपर्स। बहुत सारे जोन्स के अंदर जो है ना वो प्रॉपर्टी डेवलपर की बजाय जो है ना वो मैन्युफैक्चरर जो है ना, सेवरल जोन स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट, सेवरल जोन जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं मैन्युफैक्चर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी डेवलपर की बजाय। यानी प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं किया। द बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस फेज कैन नॉट अफोर्ड सिमिलर सिमिलर ड्रिफ्ट। अब बिजनेस टू बिजनेस जो मॉडल है ना वो इस तरह की ड्रिफ्ट को जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एज द डिटेल्स आर बीइंग फाइनलाइज्ड, जब डिटेल जो है ना उनको फाइनलाइज किया जा रहा है, देर इज अ टाइमली अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर वन क्रिटिकल थ्रेड रन्स थ्रू एवरी कॉरिडोर। देर इज अ टाइमली अपॉर्चुनिटी, अब जो है ना वो वक्त पर दिया गया एक मौका है, वक्ती मौका है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि क्रिटिकल थ्रेड रन्स थ्रू एवरी कॉरिडोर, कि क्रिटिकल जो थ्रेड है वो हर कॉरिडोर में होना चाहिए। प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग अग्रीमेंट दैट इज क्लाइमेट रिजिलियंस। एवरी कॉरिडोर प्रोजेक्ट और फाइनेंसिंग अग्रीमेंट में जो है ना एक क्रिटिकल थ्रेड, एक अहम चीज जो है ना वो शामिल करनी चाहिए, वो है जी क्लाइमेट रेजिलियंस। कि क्लाइमेट जो है ना ये क्लाइमेट रेजिलियंस होने चाहिए। ये जो भी चीजें डिजाइन करनी है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सस्टेन कर सकें, क्लाइमेट से जो है ना उनको नुकसान ना पहुंचे। Getting this right would elevate the corridor into a model for climate smart development across the global south। अगर हमने ये कर लिया तो ये इस कॉरिडोर को क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट के तौर पे पूरे ग्लोबल साउथ में देखा जाएगा। फेज वन की लेगेसी जी क्या है? CPEC 1 delivered genuinely transformative outputs including Gwadar seaport and airport। जो CPEC 1 था ना इसने जेनुअनली जो है ना ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव आउटपुट दिया, जिसके अंदर जो है ना जिसमें ग्वादर की सी पोर्ट भी एयरपोर्ट भी है। ओवर 8,000 मेगावाट ऑफ न्यू पावर कैपेसिटी, इसके अंदर जो है ना 8,000 मेगा वाट की जो है ना न्यू पावर कैपेसिटी जो है ना वो लाई गई। नियरली 1,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स, 1,000 किलोमीटर के रोड बनाए गए। द 62 बिलियन, ये 62 बिलियन का था। कॉरिडोर इन एड्रेस्ड अर्जेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिसिट थे जो अर्जेंट थे उनको जो है ना वो एड्रेस किया, उनको ठीक किया। द एनर्जी लेगसी इज कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसकी जो एनर्जी की जो लेगसी है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है। इट हैज रेज्ड कोल शेयर ऑफ पाकिस्तान पावर मिक्स फ्रॉम 3 to nearly 20% इन 7 years। इसने पाकिस्तान का जो कोयल का शेयर है, जो कोयल पर पाकिस्तान का जो इन्हिसार है उसको इसने 3% से
यानी कि 3% से जो है ना इसने 20% पे ला के खड़ा कर दिया है। ठीक है जी। लीविंग द कंट्री एक्सपोज टू इम्पोर्टेड कोल डिपेंडेंसी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान जो है ना वो कोयले की डिपेंड पर इन्हिसार हो गया, डिपेंडेड हो गया, एंड स्टैंडर्ड एसेट रिस्क एज ग्लोबल कोल इकोनॉमिक्स डिटीरियोरेट्स। और हमारे जो है ना वो एसेट जो है ना वो स्ट्रैंड हो जाएंगे, जैसा कि ग्लोबल कोल कोल कोयला जो है ना वो इकोनॉमिकली जो है ना ये डिटीरियोरेट हो रहा है, उसकी कीमतों के अंदर जो है ना वो बहुत इजाफा हो रहा है। सीपेक टू कैन, और बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, सीपेक टू कैन एड्रेस दिस। सीपेक टू जो है ना वो इस बात को एड्रेस कर सकता है। द ग्रीन कॉरिडोर ऑफर्स द राइट इंस्ट्रूमेंट टू डू सो। और जो ग्रीन कॉरिडोर है वो ही जो है ना वो एक राइट इंस्ट्रूमेंट है, एक जो है ना वो ठीक तरह से इस्तेमाल किया गया एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसको एड्रेस कर सकता है। क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स मस्ट बी एम्बेडेड इन एवरी सी पैक प्रोजेक्ट। ये जी थीसिस स्टेटमेंट है कि जो क्लाइमेट के जो है ना स्टैंडर्ड्स, रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स, वो सी पैक के हर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होने चाहिए, एवरी सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होने चाहिए। न्यू डायरेक्शन सी पैक, न्यू डायरेक्शन अब इसके अंदर क्या होंगे? सीपेक्स टू डिक्लेयर्ड रोड मैप, सीपेक टू ने जो है ना वो रोड मैप डिक्लेयर कर दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एग्रीकल्चर, मैरीटाइम डेवलपमेंट, माइनिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ML1। ML1 जो है ना ये कराची से पेशावर तक जो है ना वो रेलवे लाइन है। ठीक है, इसको जो है ना वो मेन लाइन हम कहते हैं। जो ML1 है ना, मेन लाइन, ये रेलवे जो है ना एक तरह से ट्रैक्ट है। अच्छा, तो ML डिजिटल टेक्नोलॉजी, ML1, द काराकोरम हाईवे एंड ग्वादर रिप्रेजेंट अ मैच्योरिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट टू इकोनॉमिक वाइड इंटीग्रेशन। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है रोड में, जो CPEC 2 का है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, मैरी टाइम डेवलपमेंट में, माइनिंग में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, और मेन लाइन 1 रेलवे जो कराची से पेशावर तक है, काराकोरम हाईवे, ग्वादर वगैरह, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर अब इकॉनमी वाइड इंटीग्रेशन के, अब इसको इकॉनमी के साथ लिंक किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इकॉनमी के साथ। एज इम्प्लीमेंटेशन टेक शेप, जब इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो शुरू होगी, वन स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी डिजर्व अर्ली अटेंशन। एक स्ट्रेटेजिक जो अपॉर्चुनिटी है इसको जल्दी जो है ना वो अटेंशन देनी चाहिए, और वो कौन सी है? एनर्जी इज द सिंगल लार्जेस्ट डोमेन ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। एनर्जी जो है ना वो सिंगल लार्जेस्ट डोमेन ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। एनर्जी के अंदर उन्होंने जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। एंड सेंट्रल टू द लेटेस्ट कमिटमेंट टू द 60% क्लीन पावर बाई 2030। और जो पाकिस्तान की 60% जो है ना वो कमिटमेंट है कि हम 2030 तक जो है ना वो अपने क्लीन जो है ना वो पावर कर लेंगे 2030 तक। हम जो है ना यानी कि अपने 60% जो है ना पावर, उसको हम क्लीन कर लेंगे। वो क्लाइमेट रेजिलियंस होगी, क्लीन होगी, उससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड या एमिशंस नहीं होगी। तो ये जो है ना उसके साथ लिंक करती है। इट सिट्स विद इन द ग्रीन कॉरिडोर, ये ग्रीन कॉरिडोर के अंदर है, वन ऑफ द 5 डिक्लेयर्ड पिलर्स, और जो कि 5 जो है ना वो डिक्लेयर पिलर्स में से एक है। रियलाइजिंग दैट पोटेंशियल, रियलाइजिंग दैट, इस बात को रियलाइज करते हुए, इस पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए रिक्वायर्स 3 अर्ली डिसीजन, 3 डिसीजंस की जरूरत है। विच प्रोजेक्ट क्वालिफाई, कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना वो इस चीज के लिए क्वालिफाई कर सकता है? बाई व्हाट क्लाइमेट स्टैंडर्ड, उसके अंदर क्लाइमेट के कौन से स्टैंडर्ड सेट किए जाने चाहिए, एंड थ्रू व्हाट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, और फाइनेंसिंग के कौन से मैकेनिज्म होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए ना कौन से प्रोजेक्ट के अंदर हमें जो है ना कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए जो कि ग्रीन कॉरिडोर के अंदर जो है ना वो फॉल करें, क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, और फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी देखने चाहिए। दीज आर नॉट टेक्निकल डिटेल्स टू डेफर एज दिस इज द आर्किटेक्चर दैट डिटरमिन्स वेदर द ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसफॉर्म और मेरली इंस्पायर। ये कोई तकनीकी डिटेल नहीं है,
इस आर्किटेक्चर की ढांचे की कि ग्रीन कॉरिडोर जो है ना ये बताएगा कि हम उसको ग्रीन कॉरिडोर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या सिर्फ इंस्पायर कर सकते हैं। दैट कन्वर्सेशन इज द बेस्ट इनिशिएटेड नाउ व्हाइल द डिजाइन इज स्टिल ओपन। उस कन्वर्सेशन को अभी जो है ना वो शुरू करना चाहिए, उस गुफ्तशनीद को, जब अभी तक ये डिजाइन ओपन है। क्लाइमेट एक्सपोजर क्लाइमेट एक्सपोजर के रिलेटेड जो है ना पाकिस्तान वर्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज इज नॉट कंटेस्टेड। पाकिस्तान जो है ना वो क्लाइमेट की वजह से बहुत ज्यादा खतरे से दो चार है। येट वी मस्ट नॉट इनएडवर्टेंटली फंड आवर ऑन डिस्ट्रक्शन। पाकिस्तान जो है ना वो क्लाइमेट खतरे से तो दो चार है बहुत ज्यादा, लेकिन हमें अपनी ही डिस्ट्रक्शन के लिए ना उसमें मजीद हिस्सा नहीं डालना चाहिए फंडिंग के साथ। इंटरनेशनल रिसर्च हैज डिटरमाइंड इंटरनेशनल रिसर्च ने ये डिटरमाइन किया है दैट ग्लोबल हीटिंग, अब ये जो है ना हम कोट कर सकते हैं अपने किसी भी जो है ना वो एसए के अंदर, या और सी पैक के रिलेटेड, या जो है ना वो क्लाइमेट रिलेटेड पाकिस्तान को जो लॉस हुए हैं उसमें, कि उसने इंटरनेशनल रिसर्च ने ये बताया कि ग्लोबल हीटिंग मेड 22 2022 फ्लड्स अप टू 50% वर्स। कि जो ग्लोबल हीटिंग है ना इसने 2022 के सैलाब को 50% वर्स बनाया है। ओवर 33 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड, जो 3 करोड़ 33 लाख जो लोग थे, 30 लाख लोग थे, ये जो है ना यानी 3 करोड़ और 30 लाख जो लोग थे, 33 मिलियन जो पीपल थे वो डिस्प्लेस हुए, डिसलोकेट हुए, एंड इकोनॉमिक लॉसेस एक्सीडेड 30 बिलियन, और जो इकोनॉमिक लॉसेस थे वो 30 बिलियन से भी ज्यादा हो गए। रफली हाफ ऑफ ऑल सी पैक इन्वेस्टमेंट अकोमोलेटेड ओवर अ डेकेड। ये तकरीबन सी पैक का आधा हिस्सा है जिसको एक डेकेड के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान ने अकोमोलेट किया है। एक डेकेड के अंदर जो है ना वो सी पैक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उसमें इन्वेस्ट किया है, डिस्ट्रॉयड इन वीक, लेकिन वो हफ्तों के अंदर जो है ना सब कुछ तबाह हो गया है। दिस शॉक इज द न्यू नॉर्मल। ये शॉक जो है ना वो एक न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल जो है ना वो ये होता है कि एक चीज होती है ना नॉर्मल, न्यू नॉर्मल होता है कि समथिंग दैट हैजंट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर ऐसे ना हो, और अब जो है ना वो फर्स्ट टाइम ऐसी हो और वो एक नॉर्मल बन जाए, वो क्या हो, नॉर्मल बन जाए, तो उसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं। यानी कि वो यूजुअल बन जाए फ्यूचर के अंदर। एक दफ़ा जो है ना वो एक चीज़ जो है ना वो हैपन हुई है और बाद में वो यूजुअल बन जाए, वो एक आम रूटीन का हिस्सा बन जाए, तो ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। ये जो फ्लड वगैरह आना इस तरह क्लाइमेट से जो है ना पाकिस्तान का नुकसान होना, एंड सी पैक इंफ्रास्ट्रक्चर सिट्स डायरेक्टली इन इट्स पाथ। और जो सी पैक का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो इसके इस पाथ के अंदर है, यानी जहाँ पे सैलाब आता है जिन एरियाज के अंदर, वहाँ के जो है ना वो सी पैक के जोन्स हैं, उसके करीब जोन्स हैं, तो इस वजह से उनको हमें जो है ना महफूज करने की जरूरत है। जी दाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन सिंध, ये जो दाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सिंध के अंदर, सिट्स इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मोस्ट वेयरली इफेक्टेड बाय 2022 फ्लड्स। ये एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जो कि 2022 के फ्लड्स में जिसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। Rashakai in KPK lies in a river adjacent zone of documented flood risk। और राशाकई जो है ना वो केपीके के अंदर जो है वो भी रिवर के एडजेसेंट जोन के अंदर फॉल करता है, और डॉक्यूमेंटेड फ्लड रिस्क का खतरा है। ये डॉक्यूमेंटेड है कि फ्लड रिस्क आएंगे, वहां पे फ्लड रिस्क होगा। नो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन विल मेंटेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दैट फ्लड्स एवरी 3 इयर्स। कोई भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ना कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर जो है ना वो फ्लड हर 3 साल बाद आते हैं, या उनके चांसेस हैं। द के एच काराकोरम हाईवे, द फिजिकल स्पाइन ऑफ सी पैक, जो कि सी पैक की जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि सेंट्रल है, is already being realigned due to hydro power dam and climate driven glacial lake outburst floods। वो जो है ना वो पहले ही तब्दील हो रहा है हाइड्रो पावर डैम की वजह से, क्लाइमेट ड्रिवन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की वजह से, यानी कि जो बर्फ वगैरह पिघल रही है और उससे फ्लड्स आ रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट मेल्ट एंड इंटेंसिफाइंग मॉनसून, उसके अलावा जो जो बर्फ जो है ना वो पिघल रही है, परमाफ्रॉस्ट
परमानेंटली थी और वो पिघल रही है अब, और इंटेंसिफाइंग जो बढ़ते हुए ज़्यादा जो है ना वो सख्त मानसून के मौसम है, विल कंटिन्यू रीशेपिंग द कॉरिडोर टेरियन, ये जो है ना कॉरिडोर को रीशेप करेंगे। इंजीनियरिंग दीज प्रोजेक्ट्स विदाउट क्लाइमेट प्रोजेक्शन एम्बेडेड इन देयर डिजाइन इज नॉट कॉस्ट सेविंग बट कॉस्ट डेफरल, के इन प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो क्लाइमेट प्रोजेक्शन के साथ एम्बेड करना, जोड़ना इस डिज़ाइन को, ये सिर्फ कॉस्ट सेविंग नहीं है बल्कि कॉस्ट डेफरल भी है। ग्रीन कंट्राडिक्शन क्या है अब जी? बाई मिड 2025 पाकिस्तान हैड इंपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली 36 गीगावाट्स ऑफ चाइनीज सोलर पैनल। 2025 तक पाकिस्तान ने तकरीबन 36 गीगावाट के चाइनीज सोलर पैनल्स को जो है ना वो इंपोर्ट किया है, रफली थ्री क्वार्टर ऑफ कंट्रीज एंटायर इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी। पाकिस्तान की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है ना, उसका जो है ना थ्री क्वार्टर, उसका 3/4 जो है ना, यानी कोई इसका तीसरा हिस्सा जो है ना ये इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन का, ये जो है ना वो हमने अभी रिसेंटली ये 2025 तक यानी कि इंपोर्ट किया है चाइना से, विद अफोर्डेबल लिथियम बैटरीज रैपिडली फॉलोइंग, और लिथियम बैटरीज जो है ना वो अब आती रहेंगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ग्रीव बाई 191% इन 2025 अलान, ये जो है ना ये अब देखे ना, मतलब ये पैराडाइम हमें बताते हैं कि अब जो है ना किस चीज कि जो है ना किस चीज की तरफ एक ट्रेंड जा रहा है, लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं, और जो है ना वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है ना वो क्या चीज मैटर करती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हमें पॉलिसियां और इस चीज को डिजाइन करना चाहिए। तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर 191% जो है ना वो इजाफा देखा गया 2025 में, सिर्फ ड्रीवन ओवरवेलमिंगली बाय चाइनीज ब्रांड, और इसके अंदर चाइनीज ब्रांड सबसे ज्यादा थे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, विद गवर्नमेंट टारगेट्स कॉलिंग फॉर 30% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बाई 2030। गवर्नमेंट जो कि टारगेट अपना कर रही है 2030 तक जो है ना वो 30% अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बना देंगे। The corridor that built coal plants by design is watching a solar revolution and a mobility transformation occur by default। अब जो कोल प्लांट के अंदर इतना ज्यादा हमने इजाफा किया है, जो कि जो है ना वो बहुत ज्यादा उन 7 सालों के अंदर जो है ना 3% से जो है ना वो 3% से 20% चला गया है। तो अब फिर क्या है कि जी इतनी हमने इन्वेस्टमेंट उसके अंदर की थी, तो अब जो है ना वो ये सारी चीजें जो सोलर रेवोल्यूशन आ रहा है, तो ये चीज जो है ना अब नुकसान देगी उसको। हाउस होल्ड एंड कम्यूटर्स आर एम्ब्रेसिंग चाइनीज क्लीन टेक्नोलॉजी फास्टर देन पॉलिसी कैन कीप अप। हाउस होल्ड जो है ना जो लोग हैं और जो मुसाफिर हैं वो चाइनीज क्लीन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, इससे पहले कि जो है ना पॉलिसी फॉर्म की जाए। बोथ ट्रांजिशंस आर हैपनिंग आउटसाइड फॉर्मल सी पैक फ्रेमवर्क, ये फॉर्मल सी पैक के फ्रेमवर्क के बाहर जो है ना ये चीज़ें हो रही हैं। सी पैक टू हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू ओन बोथ, सी पैक टू के पास अपॉर्चुनिटी है कि इन दोनों को जो है ना वो ओन करे। एज आई आर्ग्यूड दैट पाकिस्तान argued at the Pakistan China industrialization dialogue, पाकिस्तान चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन डायलॉग पर जैसे जो है ना उन्होंने आर्गू किया ऑथर ने, कन्वेन बाय द पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट, जिसको पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट जो है ना वो कंडक्ट करता है। क्लाइमेट प्रूफिंग द ग्रीन कॉरिडोर रिक्वायर अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, क्लाइमेट प्रूफिंग जो है ना इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाना, ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को जो है ना डिमांड करता है। वन दैट रीडायरेक्ट्स इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स रीन्यूएबल एंड क्लीन मोबिलिटी, जो कि इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो रीन्यूएबल की तरफ लेके जाए और क्लीन मोबिलिटी की तरफ यानी इन्वेस्टमेंट इसमें हो। स्टैब्लिशिंग कार्बन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है ना वो कार्बन स्टैंडर्ड को जो है ना स्टैब्लिश करें। एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में एंड प्लेसेस द मैनेज रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कोल प्लांट्स ऑन द फॉर्मल बायलैटरल एजेंडा, और एग्जिस्टिंग कोल प्लांट्स को फॉर्मल बायलैटरल एजेंडा में भी जो है ना जो उनका रिटायर्ड यानी कि उनका जो इस्तेमाल अब कम होता जा रहा है उसको भी मैनेज किया जाए। गेटिंग दिस राइट इज व्हाट गिव्स द ग्रीन कॉरिडोर इट्स सब्सटेंस, यही चीज जो है ना वो ग्रीन कॉरिडोर को दिक्कत देती है। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, ये एनडी सी जो है ना ये पेरिस जो अग्रीमेंट है ना, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट,
तो उसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं कि हम जो है ना वो इस साल तक इतनी जो है ना वो कार्बन न्यूट्रल करेंगे अपने मुल्क को। तो पाकिस्तान एनडीडी थ्री कमिट्स टू रिड्यूसिंग द प्रोजेक्टेड 2030 इमिशन बाय 50%। कि पाकिस्तान जो है ना वो 2035 तक 2035 तक अपनी 50% एमिशंस जो है ना उनको रिड्यूस कर देगा। 50% इमिशन को रिड्यूस कर देगा। 17% अनकंडीशनली, 17% बगैर जो है ना किसी शर्त के साथ। 33% कंडीशनल ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और जो 33% हैं उनको जो है ना वो पाकिस्तान कंडीशनल है, वो इस शर्त के साथ है कि अगर इंटरनेशनल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आएगा। यानी जो है ना वो 17%, 17% जो है ना वो अनकंडीशनल है, और दूसरी तरफ 33% जो बाकी है वो कंडीशनल है। कंडीशनल जो है ना वो इंटरनेशनल के साथ है, और जो अनकंडीशनल है वो पाकिस्तान के खुद ही कर लेगा। द स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज लाइज इन द हिस्ट्री। जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है वो तारीख में है। पाकिस्तान 2016 एनडीसी calculated emission baseline using 9% GDP growth projection reflecting CPEC's expected industrial expansion, formally embedding the corridor growth as a source of future emission। पाकिस्तान की जो 2016 की एनडीसी थी ना उसने कैलकुलेट किया था इमिशन बेसलाइन को अपनी 9% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को इस्तेमाल करते हुए कि सी पैक जो है ना वो उसमें इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी और फार्मली एम्बेडिंग होगी कॉरिडोर की ग्रो जो है ना वो फ्यूचर इमिशन के तौर पर। दिस नाउ कैन बी रिवर्स्ड, अब इसको तब्दील किया जा सकता है। द कंडीशनल 33% टारगेट इज precisely what a well designed green corridor could deliver। अगर ग्रीन कॉरिडोर को अच्छी तरह से डिजाइन किया जाए तो 33% टारगेट को अचीव किया जा सकता है। इफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन क्लीन मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स एन एक्सप्लिसिट जेसीसी कमिटमेंट, जो जॉइंट कमेटी की जो कमिटमेंट है उसके अंदर जो है ना इसको टेक्नोलॉजी का अगर ट्रांसफर किया जाए ना क्लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो जेसीसी की कमिटमेंट में इसको भी जो है ना वो किया जा सकता है। गिविंग पाकिस्तान अ क्रेडिबल मैकेनिज्म विद विच टू अनलॉक इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस। और पाकिस्तान को ये है ना क्रेडिबल मैकेनिज्म है कि वो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस को इस्तेमाल करे। सी पैक टू एंड एनडीसी थ्री शुड बी रेड टुगेदर। सी पैक टू और एनडीसी थ्री जो है ना इनको इकट्ठा होना चाहिए। मतलब जो सी पैक टू है वो मुकम्मल तौर पे एनडीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लाइमेट प्रूफिंग होना चाहिए। एट प्रेजेंट दे आर बीइंग रिटन इन सेपरेट मिनिस्ट्रीज। अब जो है ना वो दोनों सेपरेट हैं, एंड देर इज नो कनेक्टिंग लॉजिक, और उन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। थ्री आस्क्स, लास्ट पे वो कहते हैं तीन जो है ना वो चीजें पूछनी चाहिए। थ्री कमिटमेंट वुड ट्रांसलेट क्लाइमेट प्रूफिंग फ्रॉम रेटोरिक इनटू आर्किटेक्चर। तीन जो वादे हैं, तीन जो कमिटमेंट हैं, वो क्लाइमेट प्रूफिंग को जो है ना वो रेटोरिक से, एक जुबानी कलामी चीज़ों से जो है ना वो एक डिज़ाइन के अंदर चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन क्या है? क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड मस्ट बी एम्बेडेड इन एवरी सी पैक टू। क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स जो है ना वो हर सी पैक टू के मंसूबे के अंदर, सी पैक टू प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो शामिल किए जाने चाहिए। सेकंड है जी, द ग्रीन कॉरिडोर मस्ट बिकम ऑपरेशनल। जो ग्रीन कॉरिडोर है उसको भी ऑपरेशनल किया जाना चाहिए। और थर्डली है जी, अ सी पैक ग्रीन फाइनेंस विंडो शुड बी नेगोशिएटेड। सी पैक ग्रीन फाइनेंस विंडो जो है ना उस पर भी बातचीत की जानी चाहिए। ये इसकी मुख्तसर सी समरी है। दिस यू कैन जो है ना रेड रीड। तो इसमें भी यही है कि ये मुख्तसर से बताया हुआ है कि बाय अलाइनिंग पाकिस्तान एनडीसी थ्री क्लाइमेट टारगेट एंड प्रायोरिटाइजिंग क्लीन एनर्जी मोबिलिटी, सी पैक टू कैन ट्रांसफर इनटू अ मॉडल फॉर क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट। सी पैक टू को जो है ना उस एनडीसी थ्री के साथ लिंक करते हुए हम इसको एक क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल के तौर पर इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर की पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेन जो है ना वो एक दो मैंने निकाले हैं इसके अंदर। फेज वन की लेगेसी के अंदर जो कि 62 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इसके अंदर बिल्ड किया गया। इंक्रीज्ड कोयल शेयर ऑफ द पावर मिक्स फ्रॉम 3% टू 20%।
कोयल शेयर जो पाकिस्तान का था उसमें पहले 3% था, तो 7 सालों में इसने 20% पे लेके आ गया। क्लाइमेट वर्नरेबिलिटी 2022 फ्लड्स caused over 30 billion in economic losses and highlight the risk of failing climate proof new infrastructure। और ये हाईलाइट करता है कि क्लाइमेट प्रूफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो उसको इस तरह से बनाना चाहिए, नहीं तो जो है ना वो रिस्क ऑफ फेलिंग होगा। ग्रीन कंट्राडिक्शन जो है ना क्या है कि पाकिस्तान इज अंडरगोइंग अ मैसिव स्पॉन्टेनियस सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन। 36 गीगावाट ऑफ सोलर इंपोर्टेड बाय मिड 2025। 2025 के मिड तक 36 गीगावाट का जो है ना वो सोलर इंपोर्ट किया गया, लार्जली आउटसाइड करंट सी पैक फ्रेमवर्क, जो कि सी पैक के फ्रेमवर्क के बाहर है, इसको भी मैंने इंक्लूड करना चाहिए। NDC 3 अलाइनमेंट, CPEC 2 कैन हेल्प, सॉरी, CPEC 2 कैन हेल्प अचीव पाकिस्तान 33% conditional emission reduction target for 2035 through focused technology transfer। फोकस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को अगर देखा जाए तो हम 33% कंडीशनल एमिशन रिडक्शन टारगेट जो है 2035 तक, उसको भी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।